एक शिला है, आश्रम उजड़ा हुआ है, केवल एक शिला है जो एक नारी का रूप लिए है। केवल एक तुलसी का पौधा हरा है, बाकी न कोई पशु है न पक्षी है। सुनसान आश्रम है। राम जी सब जानते हैं, अंतर्यामी है, फिर भी मर्यादा कितनी है। हमको कोई कुछ सुनाए, हमको भले ही वो कहानी पता हो, फिर भी हम ऐसे सुने जैसे कि पता ही नहीं है, तो सुनाने वाले का भाव बढ़ा रहता है। हम क्या करते हैं, हमको कुछ कोई सुनाता है, हम उसमें आगे बोल देते हैं अच्छा अच्छा, फिर उसने उसको मार दिया। अब बेचारा सुनाने वाला। राम जी सब जानते हैं कि हमारी चरण रज से इसका उद्धार होना है, लेकिन शांत हैं। प्रभु ये कौन है, कौन शिला है, सब जानते हैं। सबके उर अंतर बसहु जानहु भाव कुभाव। ये राम जी का स्वरूप है। राम जी आपके भीतर की जानते हैं। हम आप एक दूसरे से छिपा सकते हैं, लेकिन ब्रह्म से कोई छिपा नहीं सकता। ऐसा परमात्मा हमको शिक्षा देता है कि हमको अगर कोई कुछ सुना रहा है तो उसको ऐसे सुनो जैसे कुछ पता ही नहीं है। ये कौन है? विश्वामित्र जी बोल पड़े, गौतम नारी साप बस उपल देह धरि धीर। गौतम की नारी है, श्राप के कारण पाषाणवत हो गई है। अच्छा अच्छा अच्छा, साप की पूरी कहानी सुना दी। चरण कमल रज चाहती, आपके चरण कमल की रज चाहती। अभी तक राम जी ने एक्शन नहीं लिया। जब सीधे सीधे कह दिया, अब कृपा करो, आदेश मिल गया। आपके चरण की रज से इसका उद्धार होना है। राम जी बढ़े आगे हैं, चरण जैसे उठाया है, हवा चली है। राम जी के चरण की धूल, राम जी ने चरण लगाया नहीं, राम जी ने चरण उठाया ही है। हवा चली है और चरण की धूल उड़ करके उस शिला पर गिरी है। और स्वामी जी की लेखनी गुनगुना पड़ी, पर सत पग पावन सोत न सावन, प्रगट भये तब कुंड से, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होए कर जोरी रे, अति अतिशय बड़ भागी, चरणन लागी, जुगल नयन जल मार धीर जो मन कीन्हा, प्रभु कहु चीन्हा। अब रघुपति कृपा अति निर्मल स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी पावन, प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव विलोचन अति भल कीन्हा, परम मैं माना। देखूं भली लोचन, भव भय मोचन, की है लाभ संकर जाना। बिनती प्रभु मोरी, मैं मति भोरी, पद कमल परागा, रस अनुरागा, मधुप धरे पार। अब जय ही पद सुर सरिया
परम पुनीत प्रगट भई सर्वशीष धरि सोई पद पंकज पूजत हम सिर धरि पाल हरि एही माति सिंहारी गौतम नारी अब बार बार हरि चरण परि जो अति मन भावा सो बर पावा हे पति लोक आनंद भरी जो अति मन भावा सो बर पावा हे पति लोक आनंद भरी जो अति मन भावा सो बर पावा हे पति लोक आनंद भरी जैसे ही रज का स्पर्श हुआ है प्रगट भये तप पुंज सही। अहिल्या क्या है? पाप पुंज है ना। पति और पत्नी का तो संबंध बहुत मार्मिक होता है। हमारे सनातन परंपरा में तो एक नहीं 7 जन्मों का बंधन होता है, लेकिन एक नारी को उसके पति ने त्याग दिया, उसका दोष नहीं। भले ही थोड़ा लेस मात्र दोष हो, लेकिन अरे पवित्र लोगों को तो सभी स्वीकार करते हैं, जो अपवित्र को स्वीकारे वही तो राम है। इसीलिए केवल राम ही पतित पावन है और कोई नहीं। अहिल्या जिस तरफ अहिल्या को श्राप देकर के उसको पाषाणवध किया गया था, उधर से ऋषि मुनि निकलते नहीं थे। लेकिन जब राम जी विश्वामित्र जी के साथ आए तो विश्वामित्र जी ने भी कहा राम जी इधर से चलिए। राम जी ने कहा नहीं, इधर से नहीं, आज उधर से चलेंगे, मेरा कोई इंतजार कर रहा है। दूसरे के हम थोड़े दोष से उसको त्याग सकते हैं, लेकिन हमारे भीतर कितने दोष भरे हैं उधर दृष्टि नहीं जाती। आप तभी किसी को त्यागने के अधिकारी हैं जब आप बिल्कुल निर्मल हों। जब तक ऐसा नहीं है तो त्याग नहीं सकते। बिल्कुल निर्मल तो राम है, फिर भी वो अपवित्र को पवित्र कर देता है। जो पाप पुंज को भी तप पुंज बना दे वो राम है। पाप पुंज अहिल्या, उसको तप पुंज बना दिया। प्रगट भई तप पुंज सही। राम जी को जैसे देखा, हाथ जोड़ी, प्रभु इधर से कहां कोई निकलता है, मैं उपेक्षिता, मैं पापी, मैं आप कौन? आप साधारण नहीं है, मैं जान गई। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवे। जब हम अत्यधिक प्रसन्न होते हैं तो हमारी वाणी से शब्द नहीं निकलते। अत्यधिक दुख में और अत्यधिक सुख में हमारी वाणी भर जाती है। आज अहिल्या इतना आंसुओं से भर गई कि मुझ पतिता पर भी जिसने अपनी दृष्टि डाली वो कौन है? वो परमात्मा ही हो। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी जुगल नयन जलधार बही। अहिल्या ने कोई साधना नहीं की, कोई भजन नहीं किया, फिर भी राम दर्शन हो गया। किसी ने कहा आपने अहिल्या को क्यों तार दिया? उसने तो कोई भक्ति, उसमें तो भक्ति का कोई अंश नहीं था। राम जी ने कहा वो भक्ति तो करती, लेकिन भक्ति करने की स्थिति में नहीं है। भक्ति तो चेतन व्यक्ति करता है, वो तो जड़वत हो गई थी। जिसका पति त्याग दे वो तो जड़ ही हो जाता है। एक नारी के लिए पति वियोग से बड़ा दुख कोई नहीं है, और जिसका पति हमेशा के लिए परित्याग कर दे तो वो अहिल्या पत्थर नहीं थी, पाषाणवत हो गई थी। बिल्कुल किसी से बोलना, शांत एकदम, मानो जड़ हो गई थी। आज जब परम चैतन्य आया है तो उसके अंदर चेतनता उत्पन्न हो गई।
मानो एक्सेप्ट कर लिया अहिल्या को भी राम जी। राम जी ने कहा वो मेरी भक्ति करने की स्थिति में नहीं थी, जो भक्त मेरी भक्ति करने की स्थिति में नहीं होता मैं ही उसकी भक्ति कर लेता। कहा कैसे? कहा प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा संगा। अहिल्या तो कर नहीं सकती ये भक्ति, तो मैंने कर ली। क्यों? पहली भक्ति संतन कर संगा, हमने विश्वामित्र जी का संग कर लिया भैया। दूसरी कथा प्रसंगा, जब राम जी रुके हैं विश्वामित्र के आश्रम में तो विश्वामित्र जी कथा सुना रहे हैं। तो राम जी ने कहा हमने कथा भी इसके बदले सुन ली। तीसरी भक्ति गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, हमने तीसरी भक्ति इसके बदले कर ली। लेकिन चौथी भक्ति आते आते ये चेतन हो गई, इसीलिए हम चौथी भक्ति नहीं करेंगे, ये खुद चौथी भक्ति कर रही है। कैसे? अति निर्मल वाणी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय। चौथी भक्ति क्या है? चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजी गान। अहिल्या स्तुति तो मेरी कर रही है ना चौथी भक्ति। कहा प्रभु मैं अपवित्र हूं, मैं अपनी अपावन बुद्धि से कैसे तेरा गुणगान करूं? तो राम जी ने कहा चिंता मत कर, मैं तुझे डायरेक्ट भक्ति प्रदान करता हूं। धीरज मन कीन्हा, प्रभु कहूँ चीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई। और भक्ति आने के बाद अपवित्रता नष्ट हो जाती है, परम पवित्र हो गई अहिल्या। तब अति निर्मल वाणी स्तुति ठाई, ज्ञान गम्य जय रघुराई। प्रतीक्षा तो करें आप, एक दिन वो आपके पास आ जाएगा जो ईश है, जो ब्रह्म है। अहिल्या शांत हो गई थी, पति पर कोई प्रत्युपकार नहीं किया, पति को कभी अपशब्द नहीं कहे। तभी तो अहिल्या को राम दर्शन हुआ। और अहिल्या में इतनी सामर्थ्य भी है, वो अपनी अपवित्रता को स्वीकार कर रही है। मैं नारी अपावन। हम लोग तो इतने हठी हैं कि गलत काम भी करते हैं लेकिन स्वीकार नहीं करते। हम अपनी गलती मानते ही नहीं। अगर अपनी गलती सब लोग मानने लगे तो घर में लड़ाई कहां होगी? हम दूसरे की मान तो लेंगे, अपनी नहीं। हमसे दाल में नमक ज्यादा हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन पत्नी से ज्यादा होगा तो थाली गई बाथरूम में, क्योंकि अपनी गलती नहीं दिखती। इसीलिए जब कहते हैं ना तुम खराब हो, तो इधर तो सिंगल फिंगर है ना, सामने वाली की तरफ सिंगल फिंगर, इधर 3 है, 1 2 3। जितने अवगुण उसमें तुम्हें दिख रहे हैं उससे 3 गुना तेरे में है बेटा। हम स्वीकार तो करें। अहिल्या स्वीकार कर रही मैं अपवित्र हूं, लेकिन हम कहां कहते हैं कि हमसे गलती हो गई। अगर हम यही कहते हैं कि हमसे गलती हो गई तो झगड़ा खत्म। और राम जी यही देखकर द्रवित हो जाते हैं, जो अपना अपराध स्वीकार कर लेता है। बाली ने स्वीकार कर लिया तो राम जी ने कहा तुझे जीवन दान दे दूं मैं। रावण भी स्वीकार करता है, हो ही भजन न तामस देहा। ये झूठ नहीं बोलता है कि हम बहुत भजन करते हैं। वो कह रहा है कि भैया हमसे भजन नहीं होगा, ये तामसी शरीर है। हम जैसे हैं समाज के सामने, घर के सामने, वैसे अगर प्रकट हो जाएं तो भगवान बहुत जल्दी कृपा करेगा। लेकिन हम तो बनावटी दुनिया में जी रहे हैं, भीतर से कुछ और हैं, बाहर से कुछ। पता चला ससुराल गए तो सब काले बाल थे, घर आए तो सफेद हो गए। मजाल है कि बाल सफेद हो पाए। अरे भैया अब तुम्हारा विवाह थोड़ी ना होना है। 25 साल 30 साल 40 साल विवाह हो गया, अब क्यों काले कर रहे हो बाल? बनावटी दुनिया से बाहर निकलो, हम जो हैं वो सामने प्रस्तुत हो जाएं। मैं नारी अपावन
प्रभु जग पावन। आप पवित्र हैं, हम अपवित्र हैं, हम पर क्यों करुणा कर दी? हमको तो मेरे पति ने भी छोड़ दिया। एक बहुत बड़ा देवताओं का जो राजा है उसने हमारे साथ अपराध किया है। चंद्रमा ने अपराध किया है। वो तो गैर थे, लेकिन जो मेरा अपना था, जिसके साथ मैंने विवाह किया था, मुझे तो उसने भी छोड़ दिया। प्रभु आप क्यों हम पर करुणा कर रहे हैं? मेरे अंदर कौन सी खूबी है? मैंने कितना भजन किया आपका? राम जी का उत्तर है, अहिल्या ये तेरी जो सत्यता प्रकट हो रही है, इससे बड़ा कोई भजन नहीं है। हमारे भीतर का जो सत्य जागृत हो जाए, इससे बड़ा कोई भजन नहीं है। मैं नारी अपावन, हम जैसे हैं वैसे प्रकट हो जाए। आप जग पवित्र हैं, लेकिन घटना क्या घटी? जो अहिल्या एक समय इंद्र को नहीं पहचान पाई थी, गौतम के वेश में इंद्र ने उससे छल किया। जो अहिल्या की दृष्टि इतनी संकुचित थी कि इंद्र को नहीं पहचान पाई, आज जब उसको भक्ति मिल गई है, चरण रज राम की मिल गई है, तो उसकी दृष्टि कितनी व्यापक हो गई है। और कह क्या रही है? रावण रिपुजन सुखदाई। रावण रिपु अभी बने नहीं है राम जी, अभी तो वो दशरथ सुत कह सकती थी, लेकिन अहिल्या की दृष्टि इतनी व्यापक हो गई है कि आगे चलकर ये रावण के शत्रु होंगे। ये भक्ति का प्रभाव है। जिसके भीतर भक्ति जागृत हो जाती है, उसकी दृष्टि व्यापक हो जाती है। राम जी ने कहा, अपने पति के बारे में कुछ कहना चाहोगे? जहां गौतम का नाम आया, अहिल्या की आंखों से और अश्रु गिरने लगे। प्रभु उनको सदगति देना। ये भारत की नारी है जो अपराध करने वाले पति के लिए भी सदगति की कामना करती है। मुनि साप जो दीन्हा अति भल कीन्हा। मेरे पति ने श्राप दिया, मुझ पर उपकार कर दिया बहुत। क्यों? तू इतने दिन ऐसे बरसात में धूप में खड़ी रही, तुझे बिल्कुल कष्ट नहीं, तुझे क्रोध नहीं? नहीं, अगर उन्होंने मुझे श्राप न दिया होता तो देवताओं को भी दुर्लभ है, शिव के भी ध्यान में कभी कभी आने वाला जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, वो इस पापिन के सामने कहां होता। उन्होंने तो उपकार कर दिया मुझ पर है। मैंने नेत्र भर के दर्शन कर लिए। तुझे इंद्रलोक भेज दूं, स्वर्ग। अरे स्वर्ग का नाम सुना तो कुपित हो गए, वहां तो बिल्कुल नहीं जाऊंगे। जिसका राजा इतना, इंद्र के यहां भोग की कोई कमी नहीं है। अप्सराएं हैं सुंदर सुंदर, लेकिन फिर भी इतना लोलूप है कि धरती पर सुंदरता ढूंढ रहा है। स्वर्ग जाने की कामना नहीं करनी चाहिए। स्वर्ग में कुछ है ही नहीं। स्वर्ग से बढ़िया तो धरती पर रहो भैया, खाने पीने को सब मिलेगा। इंद्रलोक नहीं, ब्रह्मलोक नहीं, कहीं नहीं जाना। कुछ वरदान ले ले। अहिल्या ने एक वरदान मांगा। क्या मांगा? पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पारा। आपके चरण रूपी कमल के पराग का मेरा मन रूपी भौरा पान करता रहे। मेरा मन भौरा है, और भौरा क्या करता है? एक पुष्प पे जाता है, फिर दूसरे पुष्प पे जाता है, फिर तीसरे, फिर चौथे, फिर एक जगह स्थिर नहीं रहता। लेकिन अहिल्या ने वरदान मांगा, जो मेरा मन रूपी भौरा है वो आपके चरण रूपी कमल के पराग में बंद हो जाए, ये कहीं दूसरी जगह जाने के लायक न बचे, केवल आपके चरण रूपी पराग का पान करता रहे। और आज आपने मुझे तो शिव बना दिया है। अहिल्या अंत में कहती है, आपने मुझे शंकर बना दिया। राम जी ने कहा, कैसे? कहा, जो गंगा जिसको शिव ने अपने शीश पे रखी है, वो कहां से निकली है? राम के चरण से निकली है। अरे शिव के शीश पे तो गंगा है, लेकिन मेरे शीश पे तो पूरे का पूरा चरण आपने रख दिया। शिव से भी अधिक मुझे आपने आज मान दे दिया है। कहां जाना है? किस लोक में जाना है? एक संत ने कहा, संत का भाव ये है कि उसी समय जब ये चर्चा चली थी, गौतम जी भी आ गए।
गौतम ने कहा प्रभु मुझसे अपराध हो गया जो मैंने अर्धांगिनी को मध्य में छोड़ दिया। गौतम जी याचना कर रहे हैं, अहिल्या के आगे हाथ जोड़ रहे हैं, देवी मुझे क्षमा करो। अहिल्या चरणों में गिर गई, पतिदेव आपके कारण ही तो मुझे राम दर्शन हुआ है। गौतम ने कहा नहीं, मेरे कारण तुम्हें राम दर्शन नहीं हुआ है। आज गौतम ये बहुत भाग्यवान है जिसे अहिल्या जैसी पत्नी मिली है कि पत्नी के कारण पति को राम दर्शन हो रहा है। एक दूसरे पर भाव, आज मानो राम जी मध्यस्थ हैं और गौतम जी अहिल्या को विदा कराने आए हैं, मानो अहिल्या का गौना हो रहा है आज। तो राम कौन है? हम तो किसी को छोड़ना तो बड़ा आसान है, लेकिन उसको जोड़ना बड़ा कठिन है। जो सबको जोड़ दे वो राम है, वही तो राम है। इसीलिए कथा भी जो बिखरा समाज है इसको जोड़ने के लिए ही तो गाई जाती है। इतने लोग एक पास कैसे बैठते? यही तो जोड़ रही है। गौतम जी ने अहिल्या का हाथ पकड़ा। अहिल्या ने कहा कहां जाओगी? स्वर्ग। अहिल्या ने कहा मुझे स्वर्ग नहीं जाना, ब्रह्मलोक नहीं जाना, आपके धाम भी नहीं जाना। ये भारत की नारी है, पतिव्रता नारी। एही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी, जो अति मन भावा सो बरु पावा। कहाँ गई? गए पति लोक आनंद हरि। पति के लोक में ही जाना है मुझे पति के ही घर जाना है। गोस्वामी जी ये कथा कहते कहते, ये करुण कथा है। ये कहते कहते गोस्वामी जी की आंखों में अश्रु आ गए। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दया, तुलसीदास सठते ही भजो, छाड़ी कपट। अहिल्या जी पति लोग गई हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं